हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन फंडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम आप लोगों को यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड फूड प्रिंट्स विदाउट फिट सप्लीमेंट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको सप्लीमेंट्री से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर बेटा इस चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी आपको अगर हिंदी इंग्लिश में समरी अगर ठीक से तैयार है, तो आप किसी भी मल्टीपल क्वेश्चन, एमसी क्वेश्चन और मल्टीपल क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, और आप हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते। आज मैं आप लोगों को लेसन 1 आपको मैं सप्लीमेंट्री का लेसन 1 ए टाइप ऑफ सर्जरी के विषय में पढ़ाने जा रहा हूं। ए टाइप ऑफ सर्जरी में क्या है और इसकी हिंदी इंग्लिश में हम समरी आपको बताएंगे। आप इसको ध्यान से देखें और कॉपी पे नोट करें। तो ए टाइप ऑफ सर्जरी जिसको जेम्स हैरियट ने लिखा है, इसमें कुल 5 कैरेक्टर हैं। देयर आर 5 मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी ए टाइप ऑफ सर्जरी। ए टाइप ऑफ सर्जरी में 5 कैरेक्टर हैं। पहला मिसेस पंफ्रे, दूसरा ट्रिकी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तीसरा मिसेस जेम्स हैरियट, चौथा हॉटकिन, पांचवा द शोफर। तो इसमें मिसेस पंफ्रे कौन है, थोड़ा सा इसके विषय में प्रकाश डाल लेते हैं। मिसेस पंफ्रे अ रिच लेडी, एक धनी महिला है, हु हैड ए स्मॉल पेट डॉग, जिनके पास एक पालतू छोटा सा कुत्ता है। शी वाज फुलिशली इंडल्जेंट and would pamper the dog by giving him chocolate, cakes, juice, eggs, horlicks, wine। जो कि मूर्खतापूर्ण ढंग से वे अपने इस कुत्ते को अत्यधिक खाना खिलाती हैं, जैसे चॉकलेट, केक, जूस, एग्स, हॉर्लिक्स, वाइन, ये अधिक मात्रा में इनको देती हैं, जिसकी वजह से इनका कुत्ता बीमार हो जाता है। और अपने इस कुत्ते को ठीक करने के लिए क्या क्या करती हैं, कैसे जो है डॉक्टर से संपर्क करती हैं, इन सब के विषय में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद दूसरा मेन कैरेक्टर है ट्रिकी। ये बेटा पेट एनिमल है, इसका मिसेस पंफ्रे का, जो कि ह्यूजली फैट, काफी मोटा है, लाइक ए ब्लॉटेड सॉस विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर, रेड आइज। यह जो है काफी मोटा है और यह मांस के लोथड़े के समान, मांस के टुकड़े के समान दिखाई दे रहा है, जैसे मांस का कोई टुकड़ा हो और उसके चारों कोनों पर 4 पैर लगा दिए हों, गोड़े लगा दिए गए हों, उस तरह यह दिखता है। और इसकी आंखें लाल है, जीभ इसकी बाहर निकली हुई है, और यह जो है बीमार है। और यह ठीक कैसे होता है, और इसमें श्रीमती पंफ्रे इसको ठीक कराने के लिए कैसे हॉस्पिटल भेजती हैं, क्या क्या होता है, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद तीसरा कैरेक्टर है बेटा इसमें मिसेस जेम्स हैरियट, तो हो गया, और मिस्टर जेम्स हैरियट जो कि ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन, ये जो है ब्रिटिश के जो है एक पशु डॉक्टर हैं और नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, और इस कहानी के लिखने वाले भी हैं, कहने वाले भी हैं, इस कहानी को लिखने वाले भी हैं। कि कैसे जो है ट्रिकी को ठीक करते हैं, इसके विषय में अभी हम डिटेल में अध्ययन करते हैं। इसके बाद चौथा मेन कैरेक्टर है हॉटकिन। हॉटकिन कौन बेटा? हॉटकिन जो है यह मिसेस पंफ्रे का गार्डनर है, माली है, जो कि उसकी घर की और बगीचे की देखरेख करता है। और एक बेटा लुबंगो
एक कमर दर्द से पीड़ित है और इसका काम क्या है, देखभाल के साथ या कुत्ते को जो है रिंग का थ्रोइंग का खेल भी इसको खिलाने का काम करता है। पांचवा है द सॉफर। ये बेटा ड्राइवर है, किसका? श्रीमती पंफ्रे का ड्राइवर है। चलिए अब इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। इसमें कहानी की शुरुआत होती बेटा एक दिन श्रीमान हैरियट जो कि एक पशु डॉक्टर हैं, एक वेटरनरी सर्जन हैं और इस कहानी के लेखक भी हैं, वे अपने रेड कॉर्स से जा रहे थे तो उन्होंने टिकी को देखा जो कि अपने मालकिन के साथ टहल रहा था और टिकी को जब देखा तो उन्होंने अपनी कार को रोक दिया। और टिकी कैसा दिख रहा था बेटा? टिकी बिल्कुल जो है ह्यूज था, फैट था, यह ह्यूजली फैट था, लाइक ए ब्लॉटेड सेज विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर। और यह जो है काफी मोटा था और जो है मांस के टुकड़े के समान दिखा, लोथड़े के समान, मांस के टुकड़े के समान दिखाई दे रहा था, जैसे इसके चारों तरफ जो है चार टांगे लगा दी गई हूं। इसकी आंखें लाल थी, इसकी जीभ जो है बाहर निकली हुई थी। तो हैरियट ने जब इस कंडीशन में टिकी को देखा, उन्होंने श्रीमती पंफ्रे से कहा, आपका कुत्ता बहुत बीमार है और मुझे तो नहीं लगता कि आप इसको नियमित भोजन देती हैं। मैंने आपसे कहा था इसको अगर ठीक रखना है, जीवित रखना है, इसको आपको भोजन जो है नियमित देना होगा। भोजन में कटौती करिए और इसको प्रतिदिन व्यायाम करवाइए और इसको देखकर लगता है अभी जल्द ही और अधिक बीमार हो जाएगा। श्रीमती पंफ्रे ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह तो मलन्यूट्रिशन कुपोषण से पीड़ित है और यह ठीक से खा भी नहीं रहा है और मैं इसके भोजन को ठीक से कम नहीं कर पाई। इसको नियमित भोजन मैं नहीं दे पा रही हूं क्योंकि कुछ दिनों से मुझे यह बहुत कमजोर लग रहा था, इसलिए मैंने इसको कुछ जो है एक्स्ट्रा खाना देना शुरू किया। जैसे उसको क्या दे रही थी श्रीमती पंफ्रे? प्रतिदिन उसे सम माल्ट, कोल्ड लीवर, ए बोल ऑफ हॉर्लिक्स, ये सब इसको दिया करती थी और इसके साथ साथ चॉकलेट भी दिया करती थी, केक भी दिया करती थी, जिसके कारण टिकी जो है बहुत मोटा हो गया था, ये चल फिर नहीं पा रहा था ठीक से। तो हैरियट ने कहा, अगर आप चाहती हैं कि आपका कुत्ता ठीक रहे, आपको इसके भोजन को कम करना होगा, इसको प्रतिदिन व्यायाम करवाना होगा, अन्यथा बहुत जल्द ही ये कुत्ता और अधिक बीमार पड़ जाएगा। तब श्रीमती पंफ्रे क्या करती हैं? अपने सिर को नीचा करके सड़क पर आगे बढ़ती हैं और यह सोचती हैं, अब मैं इसको नियमित भोजन दूंगी, इसको प्रतिदिन व्यायाम करवाऊंगी। लेकिन समस्या यह थी कि श्रीमती पंफ्रे का जो एक माली था जिसका नाम था हॉटकिन, जो कि कमर दर्द से पीड़ित था और वह ठीक से इसको रिंग थ्रोइंग का जो खेल होता है, इस खेल को खिलाता था। कौन? हॉटकिन। किसको खिलाता था? किसको खिलाता था? टिकी को। और वह उसको खेल नहीं खिला रहा है और ये समस्या थी और श्रीमती पंफ्रे इसे ठीक से इसका भोजन भी नहीं कट कर पा रही थी। लेकिन उन्होंने कहा, मैं इसको अब प्रतिदिन व्यायाम करवाऊंगी, ऐसे नियमित खुराक दूंगी, लेकिन ऐसा भी कर नहीं पाती। उसने कुछ ढील दिया इसके खाने में, इसे कुछ है केक दिया, क्रीम वाला केक दिया, चॉकलेट दिया खाने के लिए। टिकी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी बेटा, लालची बहुत। जब भी इसको कोई खाने पीने की वस्तु दिख जाती थी, इसके जीभ से पानी गिरने लगता था, लार टपकने लगती थी। और यही कारण था कि टिकी की स्थिति थी।
अब टिकी धीरे धीरे और अधिक बीमार हो गया। जब श्रीमती पंफरे को लगा तब उनका कुत्ता ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां से हैरियट चले गए थे, श्रीमान हैरियट चले गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि शीघ्र ही श्रीमती पंफरे उसको यह समाचार देंगी कि टिकी गया, यानी मर गया। लेकिन जैसा उन्होंने एक्सेप्ट किया था, जैसा उम्मीद किया था, श्रीमती पंफरे ने हैरियट को फोन किया कि मेरा जो टिकी है वह बहुत बीमार है, आजकल वह अपने पसंद का भोजन नहीं कर रहा है और जो खाना खाता भी है उल्टियां कर देता है। तो श्रीमान हैरियट समझ जाते हैं कि टिकी की स्थिति बहुत खराब है। वे आकर देखते हैं तो टिकी बहुत ही दयनीय कंडीशन में था। तो उन्होंने निश्चय किया कि अगर टिकी को ठीक करना है, इसे कुछ दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। उन्होंने श्रीमती पंफरे से कहा, कम से कम आप समझ लीजिए कि अगर टिकी को ठीक करना है, इसका जो है हमें सर्जरी करना पड़ेगा, इसका इलाज करना होगा और इसके लिए आपको 15 दिन के लिए कम से कम जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। श्रीमती पंफरे चूंकि टिकी से बहुत प्यार करती थी, उन्होंने अपने दिल को मजबूत किया और कहा ठीक है, आप इसे ले जाइए। और हैरियट जल्द से उसे क्या करते हैं, कंबल में लपेटते हैं और लपेटने के बाद उसको लेके कार की तरफ जाते हैं। और जब कार की तरफ ले जाते हैं, उसी समय वहां पे जितने भी श्रीमती पंफरे के नौकर चाकर थे सब एक्टिव हो जाते हैं और टिकी जिन भी चीजों को यूज करता था, जैसे सोने का बिस्तर, दिन के सोने के बिस्तर, रात के सोने का बिस्तर, जिस कटोरे में वो खाता था, जिन खिलौनों से खेलता था, जिन कपड़ों को पहनता था, जिन कोट को पहनता था, चूंकि अलग अलग सीजन की, अलग चूंकि विंटर सीजन की और रेनी सीजन की अलग अलग कोटी थी, अलग अलग कोट थी, इस सारी चीजों को वो ले जाकर कार में रखना शुरू किया और शीघ्र ही हैरियट की कार भर गई। अब हैरियट के कार में कोई जगह नहीं बची और जैसे ही थोड़ा सा कार आगे बढ़ाते हैं, अंत में श्रीमती पंफरे उसका कोट उस जो है कार के शीशे की खिड़की से अंदर फेंकती हैं और हैरियट इस कुत्ते को लेकर चली जाती है। जब श्रीमान हैरियट इस कुत्ते को लेकर जाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, तो वे क्या करते हैं, पहले इस टिकी को जब लेकर कार में जाने लगते हैं तो देखते हैं कि वो टिकी उनके सीट के बगल में बैठा था। उसके सिर को थोड़ा सा थपथपाते हुए मिस्टर हैरियट कहते हैं, छोटे टिकी, अब तुम्हारे अंदर कुछ बचा नहीं है। और जब उसके जैसे सिर को थपथपाते हैं, उस थोड़े से अपने पूंछ को हिलाने लगता है टिकी और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ बचा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज जानता हूं कि तुम्हें ठीक कैसे करना है। और जब इसको ले जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, टिकी को 2 दिन तक खाना नहीं देते, केवल पानी देते हैं और उसके बाद 2 दिन तक उसे केवल पानी देते हैं। और जब दरवाजा खोलकर देखते हैं तो टिकी थोड़ा सा, एक जो नाम का कुत्ता था जो कि वहां के गैंग का मालिक था, उसके साथ इधर उधर घूमते हुए देखते हैं तो समझते हैं कि अब कुछ इसके अंदर जान आ रही है। उसके बाद मिस्टर हैरियट ने कटोरी में कुछ खाना रखा, चमकते हुए कटोरे में कुछ खाना रखा कुत्तों को लिए और सारे कुत्ते उस खाने को दौड़ पड़े खाने के लिए। और अंत में लास्ट में टिकी जाता है, क्योंकि वो सारे कुत्तों के साथ नहीं गया खाना खाने, क्योंकि डर रहा था। और जब लास्ट में जाता है तो वह जो खाना बचा था थोड़ा बहुत उस कटोरे में, उसको चाटता है और चाट कर चला जाता है। चूंकि और कुत्ते भी उसके पास आए थे, उसको सूंघे थे, चूंकि चटाई पे लेटा था, लेकिन उसके अंदर कोई रुचि नहीं देखे तो लोग वहां से चले गए। इसके बाद मिस्टर हैरियट इसका इलाज, इसकी देखरेख कर ही रहे थे और श्रीमती पंफरे कम से कम 12 घंटे में 12 बार फोन करती थी कि मेरा टिकी कैसा है। उसके सीजन के अनुसार, विंटर सीजन के अनुसार, रेनी सीजन के अनुसार उसके कोट बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे हैं, उसके तकिए बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे हैं, उसका बिछावन बदला जा रहा है कि नहीं बदला जा रहा है, उसको नियमित खाना दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। दर्जनों प्रश्न पूछती थी और मिस्टर हैरियट
केवल इसके जवाब में एक ही उत्तर दे रहे थे, आपका कुत्ता खतरे से बाहर है, उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है। स्थिति में सुधार हो रहा है तो श्रीमान हैरियट, चूंकि श्रीमती पंफ्रे उसके लिए क्या भेजती थी, 2 दर्जन प्रतिदिन अंडे भेजती थी ताजा खाने के लिए, और उसको एक ब्रांडी शराब भी 2 बॉटल कम से कम उसको पीने के लिए भेजती थी। और श्रीमान हैरियट अपने दोस्तों के साथ नाश्ते में अंडे को लिया करते थे और शराब पिया करते थे। इसलिए वे चाहते थे कि टिकी उनका परमानेंट मेहमान रहे। वे टिकी को छुट्टी देना नहीं चाहते थे, टिकी को परमानेंट अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन चूंकि उन्होंने श्रीमती पंफ्रे से वादा किया था कि मैं जल्द ही आपके कुत्ते को ठीक करके आपको वापस कर दूंगा, और उन्होंने एक फोन किया और उसके कुछ ही क्षण बाद श्रीमती पंफ्रे अपने ड्राइवर शॉफर के साथ 30 फुट लंबी ब्लैक कार के साथ पहुंचती हैं। और उनके हाथ क्या थे बेटा, बंधे हुए थे, उनके ओठ कांप रहे थे। और जैसे ही श्रीमान हैरियट श्रीमती पंफ्रे की कार को देखते हैं, वे बगीचे में जाते हैं और टिकी को लेके आते हैं। और जैसे ही टिकी अपने मालकिन को देखता है, उनके हाथ से कूद पड़ता है, उनकी गोद से कूद पड़ता है, उछल कर जाकर अपने मालकिन की गोद में बैठ जाता है, उनके मुख को चाटने लगता है, अपने मालकिन को प्रेम करने लगता है। और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते, दोनों खुश थे। श्रीमती पंफ्रे की आंखों में आंसू थे। और फिर शीघ्र डॉक्टर की जो स्टाफ थे, उसके जो भी टिकी के सामान थे, जैसे कस्सी, एंट्रायज, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सुपर बोल, और इसके जो भी उसके सामान थे, इन सामानों को जल्द से कार में रखते हैं। और श्रीमती पंफ्रे जब आगे अपनी कार बढ़ाती हैं तो अपने कार से झांक कर मिस्टर हैरियट से कहती हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सर्जरी की जय हुई। यह था बेटा इसका हिंदी में समरी। अब हम आपको इसका इंग्लिश में समरी बताती हैं। इसकी इंग्लिश में समरी क्या है, तो ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी रिटन बाय मिस्टर हैरियट, मिस्टर जेम्स हैरियट, who was a British veterinary surgeon and narrator of this story. In this story, the writer James Herriot describes about a tricky. The story was short. One day, Mr. Herriot was going by his red car. He saw Mrs. Pumphrey, who was walking with her pet dogs, and the dog Tiki, who was hugely fat, like a bloated sausage with a leg at the each corner, and his eyes red. And Mrs. Pumphrey told about his Tiki, my dog, who was suffering from malnutrition, and he too do not properly eat. His condition is so pitiable. When Mr. Herriot saw the condition of the Tiki, he also feels that if the Tiki has not the timely to treatment, really he was become suffering so ill. And he also said to Mrs. Pumphrey, he told that you have cut the down and to do per day exercise. But Mrs. Pumphrey also told that she too do not per day exercise. She does not to do per day exercise because his gardener Hutkin, who was suffering from lumbago, play of ring throwing. So he too do not per day exercise too. ठीक है,
means Hodkin, who was the governor of the Mrs. Pumphrey, who was suffering from at the time of lumbago, was suffering from lumbago, and he always to play to tricky of ring throwing. But that time or present time, the Hodkin who was suffering from lumbago and he did not play of ring throwing. And in few days, she saw the weak condition of Tikij. So she lose. So she lose his food. She also gave him cake, chocolates. And the Tikij's main problem, because he was greedy. He was greedy. And Mrs. Pumphrey felt that surely Mrs. Pumphrey, Mr. Harriet to feel that Mrs. Pumphrey solely to give a news. The Tricky has gone. The Tricky has gone. And after 2 days, Mrs. Pumphrey to telephone to Mr. Harriet. Oh, Mr. Harriet, my Tricky is so ill. He is not eating his favorite food. If he was eating his favorite food, he had bout of vomiting. So, Mr. Harriet faced that the Tricky who was so ill. So he came and he said to the Mrs. Pumphrey, your Tricky is so ill. If you wanted, your dog is recovered soonly. Tricky has hospitalized for 15 days. For 15 days. And Mrs. Pumphrey, who was weeping, but Mr. Harriet, who wrapped the blanket and took Tricky into his cot, and all stuff which was active. Mrs. Pumphrey, they have put the luggage or article which was belongs to Tricky. Example is his favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl and other things. And when Mr. Harriet was drawing his scarf, Mrs. Pumphrey, she threw a blanket. Mrs. Pumphrey, she threw a coat into the car. And Mr. Harriet, when he patted the head of the Tricky and also told that you have no energy, you are so ill, but he knew what was the treatment to you. And only 2 days, Mr. Harriet gave water. He did not give him food. Only 2 days give water. When he opened the door, he saw the Tricky who was playing with the other dogs, and the Joe who was the master of the gang of the dogs. And the Mr. Harriet also felt that Tricky has some activities. And other day, he put several balls, shining balls, and he put foods. And every dog, they have wanted to food, every dog took its food, but the Tricky who was only lying on the carpet. When the total dogs who had eat the food and departed to was on the garden, at last the Tricky who was licking the bowls. Another day, Mr. Harriet put extra bowl
and Tiki, who was fighting like as a lion, like as a tiger for the food. And Mrs. Pumphrey, who always 12 hours to 12 times phone. She also asked several questions. Her Tiki was recovered or not. His bed was changed by time to time. His coat is changed to by the weather. And Mr. Harriet only give answer because Mrs. Pumphrey asked several questions, dozen questions, but the Mr. Harriet only give the answer of the question to Mrs. Pumphrey. Your dog is recovered soonly, and your dog recovered rapidly, and he is out of danger. He is out of danger. And Mrs. Pumphrey always send Mrs. Pumphrey to send per day 2 dozen eggs and brandy wine. And Mrs. Pumphrey send brandy wines and 2 dozen eggs. Mr. Harriet, who has a temptation, he wanted to make a permanent guest to Tiki because he and his friends, they have take breakfast morning taking the wine or drinking the wine. But he had promised to Mrs. Pumphrey. Soonly he recovered the dog. And he phoned to Mrs. Pumphrey. After a few moments, Mrs. Pumphrey, who has come by 30 feet long black car, and Mrs. Pumphrey driver, chauffeur, who opened the door, and Mr. Harriet saw Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey's hand was tied and her lips was moving, shivering. Mr. Harriet went to the garden and took Tiki in his hands, and when Tiki saw his mistress, she was springing the lap of the Mr. Harriet and reached into the lap of his mistress. She licking the faces of his Mrs. Pumphrey. Both had so happy. The tears which was full by the tears come the eyes of Mrs. Pumphrey. When she was ready for home, the doctors stopped. They have put the article which was belongs to Tiki, cushion, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl, rainy coat, winter coat, to put in the car. When Mrs. Pumphrey drove the car, she also told Mr. Harriet, thanks for Mr. Harriet, because a tip of your surgery. This is main summary of the lesson, a tip of surgery, written by Mr. Harriet, who was a British veterinary surgeon and narrator of this story. That's all.